दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम यात्रा में। तो फाइनली 13 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट वाले विद्यार्थियों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, जिसके कुछ प्रश्न मिले हैं। जो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन सी परत करती है? पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन सी परत करती है? देखिए, इसका आंसर होगा ओजोन परत। तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण ओजोन परत करती है। जैसे पहला मंडल होता है क्षौम मंडल, उसके बाद होता है समताप मंडल, उसके बाद होता है मध्य मंडल, उसके बाद होता है आयन मंडल, उसके बाद होता है बाह्य मंडल। तो ओजोन मंडल क्षौम मंडल और समताप मंडल के बीच में होता है। जो जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, जो फ्रीज से निकलता है, जिसका अवशोषण ओजोन मंडल करती है, और जो वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें हैं जिससे हमारी रक्षा करती है। तो फिर चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, H+ आयन जुड़ता है तो कौन सा बनता है? अपचयन या उपचयन? और उसमें क्या होता है? H+ आयन जुड़ता है तो अपचयन होता है और उसमें ऑक्सीजन निकलता है। और देखिए आगे क्या होता है, O2 का संयोजन होता है तो ऑक्सीकरण होता है और H+ आयन निकलता है। देखिए दोनों में बारीक अंतर है। H+ आयन जुड़ता है तो अपचयन होता है और O2 निकलता है, और O2 का संयोजन ऑक्सीकरण कहलाता है और H+ आयन निकलता है। फिर चलिए इसके आगे देखते हैं। विशु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि हमेशा त्यौहार से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग त्यौहार का ध्यान रखिएगा। केरल इसका आंसर होगा। विशु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा केरल। जैसे केरल में और होता है ओणम होता है, वो भी केरल में मनाया जाता है। फिर उसके आगे देखिए हम लोग चौथा प्रश्न होता है, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जैसे असम हो गया। फिर शास्त्रीय होता है, असम होता है। अम्बुबाची का मेला जो असम में लगता है। फिर चलिए आगे हम लोग देखते हैं पाँचवा नंबर प्रश्न, दक्कन के पठार। देखिए ज्योग्राफी से बहुत बढ़िया प्रश्न है। दक्कन का पठार किन किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार किन किन राज्यों में स्थित है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। अब देखिए ऑप्शन में क्या था, ये तो जो विद्यार्थी दिखे गए तो उनके अनुसार में ऑप्शन में क्या था। जैसे कल जो क्वेश्चन आया था काली मिट्टी से संबंधित आया था, काली मिट्टी किस किस राज्य में उसका विस्तार है। जैसे उसका आंसर होता है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जैसे काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। फिर काली मिट्टी में कपास होता है। ये भी बढ़िया प्रश्न है। फिर चलिए आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर, नगर निगम से संबंधित है। देखिए नगर निगम की जनसंख्या कितनी होती है? नगर निगम की जनसंख्या कितनी होती है, या नगर निगम कितनी जनसंख्या के बाद नगर निगम? तो इसका आंसर होगा 5 लाख। देखिए यहाँ पे 5 लाख से अधिक जनसंख्या, 5 लाख से अधिक होता है तो नगर निगम होता है। फिर उसके आगे देखिए ग्राम पंचायत के बारे में जान लेते हैं। ग्राम पंचायत क्या होता है, क्योंकि पंचायती राज से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। ग्राम पंचायत 73वां संविधान संशोधन है जो अनुसूची 11 से संबंधित है। फिर आगे देखिए भाग 9 के अंतर्गत में ग्राम पंचायत और नगर पंचायत दोनों है। देखिए फिर नगर पंचायत का 74वां संविधान संशोधन अनुसूची 12 होता है। फिर उसके आगे वाला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 है, किसने कहा था? BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहता है। या चाहे सुप्रीम कोर्ट रीट अनुच्छेद 32 के तहत ही जारी करती हैं, और हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न है, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में क्वेश्चन आया था। अब ये वाला प्रश्न Fe+CuSO4 के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा होता है? लोहा कॉपर के साथ कॉपर को विस्थापित कर देता है, और लोहा सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और कॉपर का निष्कर्षण होता है, जिसे होता है Fe+CuSO4 होता है तो FeSO4+Cu हो जाता है, Cu कॉपर। फिर चलिए अगला देखते हैं। जिप्सम से संबंधित प्रश्न था। जिप्सम जो चूना पत्थर से होता है जिप्सम
जैसे होता है जिप्सम से भी प्रश्न एग्जैक्ट हमको मालूम नहीं कि क्या था, लेकिन CaSO4.2H2O होता है जिप्सम का जो गर्म करने पर होता है CaSO4.12H2O, गर्म करने पर ये बदल जाता है, हाफ हो जाता है। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? मानव शरीर में, बायोलॉजी का बहुत बढ़िया प्रश्न है। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? डिम्ब वाहिनी, जिसका हिंदी डिम्ब वाहिनी है, जिसे इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब के नाम से हम लोग जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब के नाम से हम लोग जानते हैं जिसे। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। बायोलॉजी से बहुत सारे प्रश्न फिगर के साथ पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग बायोलॉजी को देखते रहिएगा। फिर चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यह जो क्वेश्चन है कैलेंडर से संबंधित नहीं है, लेकिन महीने देखिए यह त्यौहार से संबंधित है। देखिए रमज़ान इस्लामी कैलेंडर से किस महीने में मनाया जाता है? देखिए बहुत बड़ी प्रश्न है। यह रमज़ान इस्लामी कैलेंडर से किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 9वां महीना। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी, देखिए आवर्त सारणी से हमेशा बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आवर्त सारणी को आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे देखिए प्रश्न, आवर्त सारणी में वर्ग 14 होता है। जैसे वर्ग 14 जो होता है उसमें कौन कौन से उपधातु होते हैं? 14 में होता है काशी गए शंभु प्रभु, जिसका मतलब लोग ट्रिक याद करता है। जिसके साथ होता है, जैसे इसमें कार्बन है तो कार्बन हो गया अधातु, तो यह उपधातु नहीं है। इसके साथ बनता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऑप्शन में अब कौन था? सिलिकॉन था या जर्मेनियम? अगर दोनों था तो दोनों उपधातु हो गया। भारत की संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? देखिए बहुत बड़ी प्रश्न है कि संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1800 या इसका आंसर हो गया, आप लोग देखते हैं, इसका आंसर हो गया 1881। देखिए जनगणना 1872 से मेयो के काल में शुरू हो गई थी। मेयो के लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुई थी। फिर लेकिन पूर्णतः जनगणना भी होती है इसके बाद में 1881 में रिपन के कार्यकाल में यह जनगणना पूरी हुई थी। तो इसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना मनाया जाता है। तो वर्ष 2011 वाला 15वां जनसंख्या है 10 वर्ष के अनुसार में। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2022 में पद्म विभूषण किस खिलाड़ी को मिला था? देखिए बहुत बड़े प्रश्न है। देवेंद्र झांझड़िया, जो चूरू राजस्थान से आते हैं, देवेंद्र झांझड़िया। और फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह 14वां जो प्रश्न है पद्म विभूषण संबंधी, देखिए ये करेंट का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर अगला देखते हैं 15वां क्वेश्चन। देखिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक से संबंधित है। भाला फेंक से संबंधित है, जिसे भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए कहते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में नीरज चोपड़ा की रैंकिंग क्या है? अब यह प्रश्न कौन था? विश्व एथलेटिक्स चैंपियन जो अमेरिका में हुआ है वह वाला प्रश्न था, या इससे पहले नीरज चोपड़ा जो 87.58 मीटर भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीते थे, उसकी रैंकिंग पूछा था। अब देखिए कुछ भी अधिक बता रहे थे, रैंकिंग वाला प्रश्न था, तो ये मुझे एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं मालूम है, तो देख लीजिएगा। फिर 16वां देखते हैं। 16वां, विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को मिला 2021 में? 11 वैज्ञानिकों को मिला है। फिर चलिए अगले देखते हैं इसका आंसर। 17वां प्रश्न हो गया, वन स्टॉप सेंटर जो हिंसा से पीड़ित महिलाओं से संबंधित है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। फिर चलिए अगला वाला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न हो गया आपका। 18 नंबर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई था? 8 अप्रैल 2015 में शुरू की थी, जिसमें 50,000 रुपये की राशि लोन के रूप में दी जाती थी। चलिए इसका अगला वाला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा प्रतिरोध विभवांतर से संबंधित V = IR या H = I² RT से संबंधित मतलब कोई प्रश्न था। ये प्रत्येक दिन एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब
जो करंट हो गया, विद्युत करंट हो गया, उसके बाद में रेसिस्टेंस हो गया, उसके बाद विभवांतर हो गया, इससे संबंधित हमेशा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसका आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। फिर 20वां नंबर प्रश्न है, तापमापी में प्रयुक्त पदार्थ। तापमापी में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो पारा होता है। जैसे थर्मामीटर में पारा होता है ना, इसी को तापमापी कहते हैं। थर्मामीटर में पारा होता है, जिसके कारण हम लोग बुखार जांच करते हैं और देखते हैं। आत्महत्या की थैली, देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये भी प्रश्न आया था। फिर 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 22वां नंबर प्रश्न हो गया, एक पाइप में पानी, देखिए एक पाइप में पानी एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए बहुत बड़ी प्रश्न। एक पाइप में पानी एक जगह से दूसरी जगह भेजने में यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग होता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा वो होता है, जैसे विद्युत मोटर, जैसे मोटर हम लोगों का होता है, मोटर होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है, मोटर यांत्रिक ऊर्जा होता है, जो विद्युत धारा को, विद्युत को आपको यांत्रिक में परिवर्तित करता है। तो वैसे ही जिसमें पानी होता है, वही पानी से संबंधित एक क्वेश्चन था। चलिए अभी तक इतना ही था, फिर सेकंड शिफ्ट का देखते हैं कि कैसा प्रश्न आता है। लेकिन प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं शुरू से ही बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसमें आप लोग देखते रहिएगा। करंट जो होगा 22, 21 से, और पीछे वाले भी कुछ करंट पूछे जा रहे हैं, खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में आपको हो गया आवर्त सारणी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग देखते रहिए। चलिए इतना ही इस वीडियो में, फिर आगे के वीडियो के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।